हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से लगातार हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें लेते आ रहे हैं और लगातार इतिहास को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन का ये पार्ट 2 वीडियो है बच्चों, जो हमने कल शुरू किया था। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या शुरू किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए बच्चों, बिजोलिया किसान आंदोलन हमने जो शुरू किया था उसका पार्ट 1 हमने पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 क्या है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं। और ये बच्चों ये वाली वीडियो कौन सी है? उसका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको आप देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो बच्चों समझ में आने वाली है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन हमने शुरू किया था। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों पार्ट 2 की। हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए बच्चों, बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। और बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? सबसे पहली बात हमने पढ़ी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? 1897 में प्रारंभ हुआ। और इसके अलावा हमने इसमें बच्चों पढ़ा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया बच्चों? साधु सीताराम दास। किसने किया? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने बच्चों शुरू किया। इसके अलावा हमने पढ़ा था बच्चों कि जो बिजोलिया की जागीर है वो अशोक परमार को, किसको दी गई थी? अशोक परमार को दी गई थी बच्चों। किसने दी बच्चों? राणा सांगा ने। किसने दी बच्चों? राणा सांगा ने दी। ये तथ्य भी बच्चों हमने कल की वीडियो में देख लिया था। यानी बिजोलिया की जो जागीर है बच्चों अशोक परमार को राणा सांगा ने दी थी। ठीक है। इसके अलावा हमने बच्चों इसमें देखा था कि यहाँ पर पहला जो ठिकानदार बना था उसका नाम था बच्चों केशव दास। क्या नाम था बच्चों? केशव दास। इस केशव दास के समय बच्चों मराठा आक्रमण करते हैं। केशव दास किसानों के सहयोग से उनको बिजोलिया से खदेड़ देता है, यानी बाहर कर देता है, यानी हरा देता है। कौन हरा देता है बच्चों? केशव दास। यानी इसी तरह की पद्धति चलती आती है बच्चों गोविंद दास तक। किस तक चलती आती है? अगले ठिकानेदार या आखिरी हम ठिकानेदार कहें अच्छे तो गोविंद दास थे बच्चों। गोविंद दास तक यही पद्धति चली आती है बच्चों। लेकिन 1894 ईस्वी में गोविंद दास की क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। जब गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है तो अगले शासक बनते हैं बच्चों किशन सिंह। कौन बनते हैं बच्चों? किशन सिंह। किशन सिंह कहो या कृष्ण सिंह कहो, बात एक ही है। किशन सिंह बनते हैं बच्चों अगले शासक। और जो किशन सिंह है बच्चों, ये जो है क्या करते हैं? बिजोलिया में नई लागबाग लागू कर देते हैं। कौन कर देते हैं बच्चों? किशन सिंह। यानी हम एक तरीके से ये कहें कि किशन सिंह ने लगभग 84 प्रकार के बच्चों टैक्स लगाए थे। कितने? 84 प्रकार के टैक्स, यानी कर, यानी लगान। 84 प्रकार के लगान लेना प्रारंभ कर दिया। इस किशन सिंह ने ही बच्चों आपके चबरी कर लगाया। क्या लगाया बच्चों? चबरी कर। चबरी कर की वजह से ये आंदोलन और लंबा खिंचा। चबरी कर लगाया। चबरी कर यदि आपने की बेटियों की या लड़कियों की या बच्चियों जो है किसानों की, उनकी शादी करेंगे तो आपको 5 रुपये ठिकानेदार को भेजना पड़ेगा। ये क्या था बच्चों? चबरी कर था। तो चबरी कर किसने लगाया बच्चों? किशन सिंह नहीं लगाया। इसके अलावा हम देखें किशन सिंह के विरोध करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल हमने पढ़े थे बच्चों। कौन पढ़े थे? नानजी व ठाकरी पटेल। यानी हम देखें कि नानजी व ठाकरी पटेल क्या करते हैं बच्चों? किशन सिंह का विरोध करने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, वो मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने के लिए। किसकी शिकायत करने के लिए? किशन सिंह की। ये भी बच्चों हमने तथ्य बीच में देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा है बच्चों इसमें, जब ये हो गया किशन सिंह वाला मैटर, उसके बाद हमने इसमें बच्चों देखा था एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमने ये देखा था कि नानजी और ठाकरी पटेल को किशन सिंह द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है बिजोलिया ठिकाने से। और जो महाराणा हैं, मेवाड़ के महाराणा हैं, वे हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजते हैं। किसको भेजते हैं बच्चों? हामिद हुसैन को भेजते हैं कि आप जांच कीजिए कि वास्तव में किसान परेशान हैं या नहीं ठिकानेदार से। हामिद हुसैन किसानों की मांगों को सही बताते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों, महाराणा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ठिकानेदार के विरोध में। तो इसीलिए ठिकानेदार के जो हौसले और बुलंद हो जाते हैं और फलस्वरूप हम देखते हैं कि किसान पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। नानजी व ठाकरी पटेल को निष्कासित कर दिया जाता है और जो है
पृथ्वी सिंह चबरी कर लगा देता है, जिससे किसान लड़कियों की शादी करना बंद कर देते हैं बच्चों। ये तथ्य हमने देखा। उसके बाद पृथ्वी सिंह पर उस पर कृष्ण सिंह चबरी कर लगा देता है बच्चों। तो कृष्ण सिंह पर बच्चों दबाव बढ़ने लगता है और कृष्ण सिंह इस चबरी कर को आधा कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? आधा कर देता है, यानी कम कर देता है चबरी कर को, यानी एक तरीके से हम कहें कि समाप्त करने का ही प्रयास कर देता है। कौन कर देता है बच्चों? कृष्ण सिंह। और जब समाप्त करने का प्रयास करता है तो ये किसानों की अप्रत्यक्ष मत जीत होती है बच्चों पहली। और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों कृष्ण सिंह की। किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों? कृष्ण सिंह की। ये यहाँ तक का हमने तथ्य बच्चों संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ये एक बार आप इसको देख लीजिए, शायद नहीं दिख रहा होगा, देख ली, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है बच्चों। यहाँ तक का तथ्य हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1897 में। किसने प्रारंभ किया? साधु सीताराम दास ने। अशोक परमार को ये जागीर राणा सांगा ने दी। केशव दास यहाँ की ठिकाने बनी। उनके समय मराठाओं ने आक्रमण किया, जिनको किसानों के सहयोग से उन्होंने बाढ़ फेंक दिया, यानी बाढ़ तक खदेड़ दिया। गोविंद दास यहाँ के ठिकानेदार थे। वो एक अच्छे थे, किसानों के साथ बैठते थे, सहयोगी थे, किसानों के उदार भाव रखते थे। लेकिन 1894 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1894 में मृत्यु होने के बाद किशन सिंह नया ठिकानेदार प्राप्त होता है बिजौलिया जागीर को, और वहीं 84 प्रकार के टैक्स वो लेना प्रारंभ कर देता है। चबरी कर लगाता है। कौन लगाता है बच्चों? कृष्ण सिंह। चबरी कर के डर से बच्चों किसान जो है पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी तरफ नानजी व ठाकरी पटेल जो होते हैं बच्चों किसान सहयोगी, वो महाराणा से मिलने जाते हैं। महाराणा हामिद हुसैन नाम की समिति को भेजता है। ये बात जब किशन सिंह को पता चलता है तो नानजी व ठाकरी पटेल को वह निष्कासित कर देता है। ये तथ्य बच्चों हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि किशन सिंह की मृत्यु हो गई। किशन सिंह की क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। और पृथ्वी सिंह, कौन बच्चों? पृथ्वी सिंह बिजौलिया को नया जागीरदार मिलता है बच्चों। कौन मिलता है? पृथ्वी सिंह। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप सबने लिखा होगा, आशा और उम्मीद है। आगे के तथ्य हम अब शुरुआत करते हैं बच्चों। एक बार आप इसका रिवाइज कर लें, एक बार देख लें इसको, फिर हम आगे के तथ्य बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने शायद, मुझे याद नहीं कि शायद ये लाइन लिख ली है तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिए, और नहीं लिखी है तो आप इस लाइन को लिखिए। क्या लाइन है बच्चों? 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी? 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। तो 1906 में कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार था बच्चों आपका, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह को बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनाया गया। ये लाइन पता नहीं आपने कल लिखी थी या नहीं लिखी थी, लेकिन आप लिख लीजिए कि सन 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई बच्चों, और पृथ्वी सिंह को क्या बनाया गया? नया ठिकानेदार बनाया गया। कहाँ का बच्चों? बिजौलिया का। अब देखिए, पृथ्वी सिंह जो थे बच्चों वो गरीब थे। मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ क्या हुआ यह मैटर। पृथ्वी सिंह थे बच्चों, वो गरीब थे, लेकिन उनको क्या बना दिया गया बच्चों? ठिकानेदार। पृथ्वी सिंह गरीब हैं, उनको क्या बना दिया गया? ठिकानेदार। क्योंकि कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो पृथ्वी सिंह को उन्होंने ठिकानेदार बनाया। जब बच्चों पृथ्वी सिंह को ठिकानेदार बनाया और वह बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, तो जब वह गरीब है तो उनके पास पैसे नहीं है। और बच्चों एक उस समय टैक्स होता था जिसका नाम है तलवार बंदाई। क्या नाम है बच्चों? तलवार बंदाई। देखो, जब भी कोई नया शासक बनता था किसी ठिकाने पर, कोई नया ठिकानेदार बैठता था, तो उस ठिकानेदार को अपने राजा को, यानी अपने महाराणा को या राजा को हम कहें, एक टैक्स भेजना पड़ता था जिसका नाम क्या है? तलवार बंदाई। यानी आज हम जो भेंट भेजते हैं, जैसे हमारी प्रमोशन होता है, यदि हमारा प्रमोशन होता है तो हम हमारे ऊपर के जो अफसर हैं उनको क्या भेजते हैं बच्चों? भेंट, या हम क्या भेजते हैं? उपहार। ठीक ऐसे ही जब भी कोई नया ठिकानेदार किसी ठिकाने पर बनता
तो उसको खुशी के रूप में, भेंट के रूप में या मिठाई के रूप में क्या देना पड़ता था बच्चों? तलवार बंधाई। ये बच्चों टैक्स है, ये क्या है? कर है। तलवार बंधाई कर देना पड़ता था अपने राजा को, अपने शासक को। ये किसको देना है बच्चों? ठिकानेदार को। लेकिन ठिकानेदार अपना कैसा है बच्चों? गरीब। ठिकानेदार कैसा है अपना? गरीब। अब इसके पास तो पैसे है ही नहीं, लेकिन इसको भेंट भेजना है। इसको क्या भेजना है बच्चों? भेंट, यानी इसको टैक्स भेजना है। इसको क्या भेजना है? टैक्स। तो ये क्या करता है बच्चों? शासक बनने के लिए या हम कहें ठिकानेदार बनने के लिए बिजौलिया की जनता पर तलवार बंधाई का कर लगा देता है। समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ठिकानेदार है बच्चों आपका पृथ्वी सिंह बहुत गरीब परिवार से है। जब भी कोई नया ठिकानेदार बनता था तो उसको महाराणा के लिए क्या भेजना पड़ता था बच्चों? उपहार भेजना पड़ता था। लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, इसको स्वयं को भेजना है। इसके ऊपर यानी जो कृष्ण सिंह है आपका, वो जो आपका पृथ्वी सिंह है बच्चों, पृथ्वी सिंह के ऊपर लगेगा टैक्स। कौन सा लगेगा? तलवार बंधाई। कौन लगाएंगे? महाराणा। लेकिन ये पृथ्वी सिंह किससे वसूल करता है? किसानों से। यानी ये किसानों पर कौन सा टैक्स लगाता है बच्चों? को मैं ठिकानेदार बनाऊंगा आपका, आप मुझे तलवार बंधाई टैक्स दो। कौन लगाता है बच्चों? पृथ्वी सिंह। तो देखिए इसको लिखते हैं हम, ये हो गया यहां तक। पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना, ठीक है। पृथ्वी सिंह ने ठिकानेदार बनते ही किसानों पर, ठिकानेदार बनते ही किसानों पर तलवार बंधाई। पृथ्वी सिंह ने ठिकानेदार बनते ही किसानों पर तलवार बंधाई लगान या तलवार बंधाई लगान या कर थोप दिया। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी सिंह जैसे ही ठिकानेदार बना बच्चों, उसने किसानों पर क्या किया? तलवार बंधाई का कर थोप दिया। क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं कि वो महाराणा को क्या दे? टैक्स दे। तो इसलिए उसने क्या किया कि मुझे तलवार बंधाई पहुंचानी है महाराणा के लिए, क्यों ना किसानों से वसूल की जाए। तो तलवार बंधाई किसने लगाया बच्चों? पृथ्वी सिंह ने। तो पृथ्वी सिंह ने ठिकानेदार बनते ही तलवार बंधाई किस पर ठोक दी बच्चों? किसानों पर थोप दी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, इसका डेट्स पूछे ना आपको तो याद रखना 1906, क्योंकि 1906 में तो ये शासक बन रहा है, तो 1906 में तलवार बंधाई लगाई, ठीक है। 1903 में आपका चबरीकर, 1906 में तलवार बंधाई। चलिए अब देखिए, जब ये इन्होंने तलवार बंधाई लगा दी बच्चों, तो किसानों ने विरोध किया। किसान क्या करेंगे बच्चों? सॉरी, किसान क्या करेंगे? अब किसान विरोध करेंगे। तो अगली लाइन में आप लिखिए, पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई की लागत जनता पर थोपने के कारण, पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई का कर जनता पर थोपने के कारण किसानों ने भूमि जोतना बंद कर दिया एवं भूमि कर भी नहीं दिया। ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है। एक मिनट, समझ में तो आ रहा है ना आपको? पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई, चलो समझ में आ रहा है, थोड़ा दिख रहे हैं सब। देखिए ये जो तथ्य है बच्चों, ये क्या तथ्य है? देखिए पृथ्वी सिंह ने जो टैक्स लगाया था तलवार बंधाई, उसके फलस्वरूप किसानों ने क्या किया है? भूमि जोतना बंद कर दिया है, यानी खेती करना ही बंद कर दिया है। साथ में भूमि पर
टैक्स देना भी बच्चों बंद कर दिया है। ये जो बात है बच्चों, ये जो घटना है, यानी तलवार बंदाई का विरोध मुख्य रूप से कौन करते हैं बच्चों? आपके साधु सीताराम दास, फतेहचारण और ब्रह्मदेव, ये करते हैं बच्चों। तो तलवार बंदाई का विरोध, तलवार बंदाई का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहचारण और ब्रह्मदेव, दादीच बोलते हैं इनको, ब्रह्मदेव मैं लिख रहा हूं, फतेहचारण, ब्रह्मदेव। तलवार बंदाई का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहचारण, ब्रह्मदेव आदि किसानों ने किया, ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है। देखिए तलवार बंदाई का विरोध बच्चों किस किस ने की? साधु सीताराम दास ने, फतेहचारण ने और ब्रह्मदेव दादीच, इनका जो नाम है ब्रह्मदेव ने भी इनके साथ क्या किया? तलवार बंदाई का विरोध किया। ये बात बच्चों आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, अब एक नया मोड़ आ जाता है बच्चों, 1914 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका जो पुत्र होता है बच्चों वो छोटा होता है, जिसका नाम है केसरी सिंह। यानी 1914 में ये सब विरोध करते चल रहे हैं 1906 से, लेकिन 1914 में किसकी मृत्यु हो गई बच्चों? पृथ्वी सिंह की। इसका पुत्र है बच्चों जो छोटा है, यानी अल्पवयस्क है, जिसका नाम क्या है बच्चों? केसरी सिंह। केसरी सिंह बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनता है। लेकिन जब भी कोई ठिकानेदार 10 वर्ष से कम होता है बच्चों 10 वर्ष से कम का होता है कोई व्यक्ति या किसी का राजकुमार जो है 10 वर्ष से कम है, तो उसके लिए 2 मुस्रिम नियुक्त किया जाता है। एक होता है बच्चों मुख्य मुस्रिम, एक होता है सहायक मुस्रिम। यानी किसानों की तरफ से या हम कहें पूरे राज्य की तरफ से 2 ऐसे व्यक्ति उसके साथ चलते हैं बच्चों, जो उसको हम कहें कि जो काम है या टैक्स वसूलना है उन सब में सहायता प्रदान करते हैं। किसको करते हैं बच्चों? शासक को या ठिकानेदार को। ठीक यही हुआ बिजौलिया में। बिजौलिया में क्या हुआ बच्चों? ये पृथ्वी सिंह है आपका, जिसकी मृत्यु हो गई, और इसका जो पुत्र है वो लगभग 9 वर्ष का है, यानी 10 वर्ष से छोटा है, तो उसको यहाँ का ठिकानेदार बनाया गया। लेकिन उसके सहयोग के लिए 2 किसानों के प्रतिनिधित्व के नेता उसके साथ लगाए गए, ताकि किसानों को टैक्स में राहत मिल सके। ये तथ्य है, ये वाक्यांश यहाँ घटित हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। लिखिए, सन 1914 में पृथ्वी सिंह की सॉरी मृत्यु हो जाती है और उसका अल्पवयस्क यानी कम उम्र का अल्पवयस्क पुत्र, उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनता है। देखिए बच्चों क्या तथ्य है ये, यानी 1914 ईस्वी में क्या होता है बच्चों? पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो उनका जो अल्पवयस्क बालक है, उनका जो अल्पवयस्क पुत्र है बच्चों, उसको बिजौलिया का नया ठिकानेदार बना दिया जाता है। यह आपको बच्चों तथ्य याद रखना है। अब ठिकानेदार कौन बन रहे हैं बच्चों? केसरी सिंह बन रहे हैं आपके। कौन बन रहे हैं? केसरी सिंह। अब पुत्र जो है बच्चों अल्पवयस्क है, तो अल्पवयस्क होने के कारण उसके लिए 2 मुस्रिम नियुक्त किए जाएंगे बच्चों, और वो मुस्रिम कौन होंगे बच्चों? अमर सिंह राणावत और डूंगरजी भाटी। ये दोनों क्या होंगे बच्चों? एक मुस्रिम और एक सहायक मुस्रिम। तो लिखो इसमें आप अगली लाइन में, पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसीलिए
पुत्र केसरी सिंह बच्चों अल्पवयस्क था, इसीलिए दरबार में अमर सिंह राणावत को मुस्रिम व डूंगरजी भाटी को सहायक मुस्रिम नियुक्त किया गया। देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई बच्चों राजा या शासक अल्पवयस्क होता है यानी छोटा होता है, तो उसके सहयोग के लिए दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुस्रिम। एक होता है बच्चों मुस्रिम, जो राजा की साथ चलता है हमेशा, और राजा का कार्यभार है जितना भी उसका राजशाही का, वो सब कौन संभालता है बच्चों? मुस्रिम संभालता है। और एक होता है बच्चों सहायक मुस्रिम, जो मुस्रिम की भी सहायता करता है। तो जो पुत्र है बच्चों पृथ्वी सिंह का, केसरी सिंह, यानी पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए बच्चों दरबार में क्या किया गया? अमर सिंह जो राणावत हैं, ये किसानों के प्रतिनिधित्व हैं बच्चों, और ये किसानों का सहयोग करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो अमर सिंह राणावत को मुस्रिम व डूंगरजी भाटी को सहायक मुस्रिम बच्चों नियुक्त किया। किसका नियुक्त किया बच्चों? केसरी सिंह का। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब लिखिए, आगे लिखिए। बिजौलिया के मुस्रिम व सहायक मुस्रिम दोनों, बिजौलिया के मुस्रिम व सहायक मुस्रिम, बिजौलिया के मुस्रिम व सहायक मुस्रिम दोनों किसानों के शुभचिंतक थे। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। जो बिजौलिया के बच्चों मुस्रिम हैं और सहायक मुस्रिम हैं, यानी मुस्रिम कौन है बच्चों? अमर सिंह राणावत। और सहायक मुस्रिम कौन है बच्चों? आपके डूंगरजी भाटी। दोनों किसानों के बच्चों क्या है? शुभ चिंतक हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है। आप बच्चों आपके इस बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक प्रवेश ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक। तो एक बार हम विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो बस आपको यहाँ पे ये लाइन बच्चों लिखनी है कि सन 1916 में विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश लेते हैं। तो आप ऐसे लिखिए, सन 1916 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश लेते हैं। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया कि बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक प्रवेश कब लेते हैं बच्चों? 1916 में। यानी बिजौलिया में जब अल्पवयस्क ठिकानदार था बच्चों केसरी सिंह, उसके मुस्रिम और सहायक मुस्रिम नियुक्त कर चुके हैं। लेकिन बिजौलिया किसानों के साथ कौन जुड़ जाते हैं बच्चों? बिजौलिया के किसानों के साथ विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं बच्चों। ये बच्चों कैसे जुड़ते हैं, आगे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा हम विजय सिंह पथिक के व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूछ लेता है उसमें से तथ्य। उसके बाद ये जो भी कहानी है वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए, अब यहाँ से बच्चों किसान आंदोलन में नया मोड़ आ जाता है। हम देखें तो देखिए 1897 में बच्चों शुरू हुआ, यानी 97 से कौन लेकर आए हैं किसान आंदोलन को यहाँ तक? साधु सीताराम दास जी। और 1916 में बच्चों कौन प्रवेश कर गया? आपके पथिक जी। कौन कर गया बच्चों? पथिक। तो पथिक जी कर गए। तो यानी हमसे पूछा जाता है बच्चों शुरू किसने किया?
किसने किया? साधु सीताराम दास ने। मध्यम में कौन रहे? पथिक जी। और आगे हम पढ़ेंगे हरिबाबू उपाध्याय और जमनालाल बजाज भी इसमें जो है बच्चों प्रवेश कर जाते हैं। तो 1916 में कौन प्रवेश करता है? पथिक जी। यानी अब किसानों का मुख्य नेता कौन है? विजय सिंह पथिक। 1897 से 1916 तक यानी 1915 तक हम देखें, मुख्य नेता कौन है बच्चों? साधु सीताराम दास। यानी इसके कहने पर ही पूर्ण रूप से किसान कार्य कर रहे थे। अब किसके कहने पर करेंगे बच्चों? विजय सिंह पथिक के कहने पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, बिजौलिया किसान आंदोलन और विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन और विजय सिंह पथिक। यानी बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने क्या भूमिका निभाई, ये सब तथ्य बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो जब विजय सिंह जो पथिक हैं बच्चों, उन्होंने इस आंदोलन की समीक्षा की, यानी इस आंदोलन को देखा, तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को हमको व्यापक स्तर पर ले जाना चाहिए। भाई आप लोग ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, आप ठिकानेदार का विरोध कर रहे हो, तो आप महाराणा तक शिकायत करने जाते हो, तो महाराणा उसके खिलाफ कोई शिकायत कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेवाड़ के महाराणा उसके खिलाफ क्या नहीं कर रहे हैं बच्चों? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि आप जो है ठिकानेदार से शिकायत करने जाते हो, तो ठिकानेदार टैक्सों को और बढ़ा रहा है। तो ऐसा कीजिए कि हमें इस आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाना है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमको ले जाना है। और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मतलब है कि हमें सीधा सा गांधी जी को इस आंदोलन के खिलाफ, इस आंदोलन के पक्ष में हमें उतारना होगा। ये किसने कहा बच्चों? विजय सिंह पथिक ने। तो हम इससे जो दूसरा चरण है बच्चों, दूसरे चरण में हम देखेंगे कि लगातार जो है विजय सिंह पथिक हो गए, आपके माणिक्यलाल वर्मा हो गए, और साथ में राम नारायण चौधरी हो गए। ये जो व्यक्तित्व है बच्चों, वो लगातार गांधी जी से मिलने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनमें जा रहे थे। तो इस तथ्य में इस 1916 से लेकर 27 और 23, 1916 से मूल रूप से हम देखें तो 23 तक का जो समय है बच्चों, इसमें कई क्रांतिकारी घटनाएं घटी, जिसमें विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने गए, विजय सिंह पथिक कई आंदोलनों में भाग लेने गए। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में किसानों को एक तरीके से सहानुभूति देकर समझा कर रखा। बाद में बात बिगड़ जाती है, वह भी तथ्य मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए बिजौलिया किसान आंदोलन और विजय सिंह पथिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विजय सिंह पथिक का जन्म पढ़ते हैं, तो लिख लीजिए ऐसे शॉर्ट में जन्म। किसका जन्म पढ़ रहे हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक का। बाई चांस हमसे पूछ सकता है कि विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ। तो विजय सिंह पथिक का बच्चों जन्म हुआ था आपके 1882 में, गुठावल गांव, जिला बुलंदशहर जिला और उत्तर प्रदेश। तो जन्म 1882 में गुठावल गांव, जिला बुलंदशहर, जिला भी पूछ लेता है बच्चों, जिला बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ बच्चों? उत्तर प्रदेश में। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? गुठावल तो इनका गांव है, और जिला कौन सा है बच्चों? बुलंदशहर। और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। किसका जन्म हुआ बच्चों? विजय सिंह पथिक का। बचपन का नाम इनका बच्चों भूप सिंह। बचपन का नाम क्या है? ब्लर कर रहा है क्या ये? एक मिनट, चलिए। बचपन का नाम देखिए बच्चों, बचपन का नाम है इनका भूप सिंह। क्या नाम है बच्चों? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या है बच्चों? आपके भूप सिंह। और इनके पिता का नाम है बच्चों हम्मीर सिंह, और माता का नाम है कमला देवी। पिता हम्मीर सिंह, माता कमला देवी। ये बात बच्चों आपको विजय सिंह पथिक से संबंधित याद रखनी है। यानी विजय सिंह पथिक का जन्म बच्चों, जन्म कहाँ होता है? 1882 में होता है। कहाँ होता है? गुठावल गांव, जिला बुलंदशहर। यहाँ पे आप चाहो तो विजय सिंह पथिक लिख लेना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये किसका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं हम। विजय सिंह पथिक लिख लेना बच्चों, है ना? विजय सिंह पथिक का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? इनका जन्म 1882 में होता है। गुठावल जो है जिला होता है, गुठावल जो है गांव होता है, बुलंदशहर जो है बच्चों जिला होता है, और कहाँ होता है बच्चों? यूपी में। और उसके अलावा इनका बचपन का नाम बच्चों भूप सिंह होता है।
इनकी माता का नाम कमला देवी होता है और पिता का नाम बच्चों हम्मीर सिंह होता है। कौन होता है बच्चों? हम्मीर सिंह। हम्मीर देव चौहान नहीं है बच्चों, हम्मीर देव चौहान अलग है, हम्मीर सिंह होता है। किसके पिता का नाम? आपके जो है विजय सिंह पथिक के पिता का नाम। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम विजय सिंह पथिक की कई क्रांतिकारी घटनाओं पर एक बार नजर डालते हैं। उसके बाद किस तरह वे बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश लेते हैं, उन तथ्यों पर भी बच्चों हम चर्चा करते हैं। चलिए अब लिखिए। अब देखिए विजय सिंह पथिक का जन्म हो गया बच्चों। अब किस तरह वो क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ते हैं और किस तरह उनको किस किस जेल में भी रखा जाता है, ये भी हम बच्चों आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लिखिए इसमें सन 1907 में विजय सिंह पथिक, सन 1907 में विजय सिंह, ये विजय सिंह पथिक का थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ रहे हैं हम। विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी, विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी बच्चों एक सचिंद्र थे और एक थे रास बिहारी बोस। कौन है बच्चों? सचिंद्र और रास बिहारी बोस। तो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस लिख लीजिए आप। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के संपर्क में रहने से, अनेक क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ जाते हैं। अनेक क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ जाते हैं। देखिए क्या तथ्य है बच्चों? ये तथ्य है कि सन 1907 में विजय सिंह पथिक जो है बच्चों, विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में रहने से अनेक जो है बच्चों क्रांतिकारी घटनाएं जो भारत में उस समय चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ या ठिकानदारों के खिलाफ या राजाओं के खिलाफ, उन सब से बच्चों कौन जुड़ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। यानी सन 1907 में विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में रहने से अनेक क्रांतिकारी घटनाओं से बच्चों जुड़े जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो रास बिहारी बोस ने बच्चों ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के जो ठाकुर हैं बच्चों गोपाल सिंह, उनके पास भेजा। तो आप अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्रांति करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। देखिए बच्चों, यानी रास बिहारी बोस क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारियों को तैयार करते थे। यानी रास बिहारी बोस ने बच्चों क्या किया? आपके जो क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक को कहाँ भेजा? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा कि आप इनको क्रांतिकारी घटनाओं से जोड़िए। यानी राजस्थान में आप अंग्रेजों के खिलाफ या हमदे के देसी जो रियासतें बनी हैं उन सबके खिलाफ आंदोलन करने के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विजय सिंह पथिक, इनको भेजा गया। तो रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्रांति करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखनी है। और इसके अलावा हम देखें तो उस समय बच्चों इनका जो नाम था इस क्रांति का, तो अखिल भारतीय था बच्चों। अखिल भारतीय क्रांति यानी एक तरीके से हम देखे थे पूरा भारत मिलकर एक क्रांति कर रहा था। तो अखिल भारतीय क्रांति की पोल खुल जाती है बच्चों और उसमें विजय सिंह पथिक का नाम आता है। विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया जाता है और टॉडगढ़ जेल में रखा जाता है, आपके अजमेर वाली में। अजमेर में जो टॉडगढ़ है बच्चों सॉरी अजमेर में बच्चों जो टॉडगढ़ है, यानी अजमेर के टॉडगढ़ जेल में किसको रखा जाता है बच्चों? विजय सिंह पथिक को रखा जाता है। ये तथ्य बच्चों आपको यहाँ तक याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम विजय सिंह पथिक से संबंधित आगे 2-4 लाइनें और लिखते हैं, फिर हम वापस हमारे जो है
किसान आंदोलन पर यानी बिजौलिया आंदोलन पर बच्चों प्रवेश लेंगे, यानी बिजौलिया आंदोलन में हम वापस से आएंगे। चलिए चलिए अब चलते हैं हम फतेह जी बिजौलिया कैसे पहुंचे। तो आप लिखिए इसमें अखिल भारतीय क्रांति में विजय सिंह पथिक का नाम आने पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ऐसे लिखो, इनको कैद कर लिया जाता है, पथिक जी को टोडगढ़ कोष्ठक में लिख लेना आप, टोडगढ़ अजमेर की जेल में रखा जाता है। यहाँ से भागकर पथिक जी बिजौलिया पहुंचते हैं। देखिए बच्चों ये तथ्य आपको याद रखना है, यानी पथिक जी को क्या बच्चों अखिल भारतीय जो क्रांति हुई थी उसमें इनका नाम सामने आता है। तो इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया जाता है और कैद करके कहाँ रखा जाता है बच्चों, टोडगढ़ जो आपका अजमेर है, अजमेर की टोडगढ़ जेल में रखा जाता है। यहाँ से ये भागकर बच्चों क्या पहुँच जाते हैं, आपके बिजौलिया पहुँच जाते हैं, यानी भेष बदलकर बिजौलिया में बच्चों ये रहने लगते हैं। यहाँ तक इनका नाम बच्चों भूप सिंह था, यहाँ तक इनका नाम क्या था, भूप सिंह। लेकिन जब ये बिजौलिया पहुँचते हैं तो अपना नाम परिवर्तित करके रख लेते हैं पथिक जी, ताकि इनको कोई ना पहचाने। ठीक है, ये आपको याद रखना। यहाँ तक इनका नाम क्या था बच्चों, भूप सिंह था। इस घटना तक सब इनको भूप सिंह के नाम से जानते थे, क्रांतिकारी भूप सिंह। लेकिन अब ये नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया इन्होंने, पथिक जी। कहाँ रख लिया बच्चों, बिजौलिया में। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे इनके एक दो जो है हमारे जो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की आप देखें, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। चलिए अब लिखिए बिजौलिया में सन 1915 में पथिक जी ने डूंगर जी भाटी और साथ में थे बच्चों ईश्वरदान ओसिया, डूंगर जी भाटी ईश्वरदान ओसिया के सहयोग से विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। देखिए बच्चों, यानी ये बिजौलिया आ जाते हैं और बिजौलिया में आने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों, बिजौलिया में आने के बाद सन 1915 में जो पथिक जी हैं बच्चों, डूंगर जी भाटी आपके हैं और ईश्वरदान ओसिया, डूंगर जी भाटी और ईश्वरदान ओसिया के साथ मिलकर विद्या प्रचारणी सभा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, विद्या प्रचारणी सभा
विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं। यानी एक तरीके से हम कहें ये क्या है बच्चों, ये विद्या का प्रचार करने के लिए एक मंदिर है या एक संगठन है बच्चों, जो शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करता था। यानी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कौन करते हैं बच्चों, पथिक जी हैं आपके, ईश्वरदान ओसिया हैं और साथ में डूंगर जी भाटी हैं। ये तीनों मिलकर बिजौलिया में, किसमें बच्चों, बिजौलिया में, बिजौलिया जो आपका है बिजौलिया जागीर, बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की क्या कर देते हैं, ये स्थापना कर देते हैं। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। कब करते हैं, 1915 में। कब करते हैं बच्चों, 1915 में। अब 1915 में इस सभा का गठन किया है, मतलब इन्होंने ये कहा था भाई ये नाम बदल के तो रह ही रहे हैं अपने बिजौलिया में, तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करेंगे बिजौलिया वाले क्षेत्र में। तो जब नाम बदल के रह रहे हैं, कुछ व्यवसाय करना है, तो ये क्या कहते हैं कि मैं तो पढ़ाता हूँ भाई, मैं तो बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी मैं एक विद्यालय खोल रहा हूँ जिसका नाम क्या है, विद्या प्रचारिणी सभा। कौन कहते हैं, विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक अपना नाम भूप सिंह से चेंज करके क्या रख लिया, विजय सिंह पथिक रख लिया, भूप सिंह से। तो यहाँ आकर ये क्या कर रहे हैं कि ये तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कब, 1915 में। अब बच्चों बात आ जाती है आपकी 1916 की, यानी 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन हुआ। तो 1916 में इसको 1 साल हो गया, क्या हो गया, 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया बच्चों, इसको क्या हो गया, 1 ईयर हो गया 1916 में। तो इसका बच्चों वार्षिक उत्सव चलता है, किसका वार्षिक उत्सव, यानी 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे वार्षिक उत्सव रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों, विद्या प्रचारिणी सभा में, यानी बिजौलिया में। तो विजय सिंह पथिक बच्चों यहाँ भाषण देते हैं। विजय सिंह पथिक लोगों को समझाते हैं कि किस तरह हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, किस बच्चों को समझाते हैं कि किस तरह आगे जाकर उनका भविष्य होने वाला है। कौन समझाते हैं बच्चों, विजय सिंह पथिक। समझने का प्रयास कीजिए। विजय सिंह जो पथिक हैं आपके बच्चों, वो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं 1915 में। 1915 में स्थापना करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का ये एक संस्था थी, जिसको विजय सिंह पथिक चला रहे हैं नाम बदल कर, ठीक है। जब ये चला रहे हैं तो 1916 आया, यानी इसको 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष हो गया तो इसका वार्षिक उत्सव मनाया गया। किसका मनाया गया, विद्या प्रचारिणी सभा का। विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विजय सिंह पथिक भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे, भाषण, यानी लोगों को संबोधित कर रहे थे कि किस तरह हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, किस तरह बच्चों को हमें बनाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। कौन दे रहे थे बच्चों, विजय सिंह पथिक। जब ये भाषण दे रहे थे तो ये भाषण किसने देखा बच्चों, साधु सीताराम दास ने देखा। उस समय साधु सीताराम दास भी इस जलसे में शामिल होने आए थे, इस सभा में शामिल होने आए थे। और जब वो ये भाषण देखते हैं तो उनका जो है मन प्रसन्न हो जाता है, और वे अकेले में विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और विजय सिंह पथिक से कहते हैं कि आप तो बहुत, मुझे आप सामान्य आदमी नहीं लगते हो मुझे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो भले, लेकिन मुझे आप में क्रांतिकारी छवियाँ दिखती हैं। मुझे लगता है कि आप कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी हो। कौन कहते हुए, साधु सीताराम दास। किससे कहते हैं, विजय सिंह पथिक से। भाई ये सही बात है, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो नाम चेंज करके बैठे हैं, वो तो भूप सिंह हैं, जेल में से भाग के आए हैं। तो साधु सीताराम दास कहते हैं कि आप मुझे सामान्य आदमी नहीं लगते हो, आप में मुझे क्रांतिकारी घटनाएं या क्रांतिकारी छवियां नजर आती हैं। यदि आप वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो और आप सामान्य नहीं हो, आप क्रांतिकारी हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए। कौन कहता है, साधु सीताराम दास। मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ मेवाड़ अपनी इस रियासत में, और जो है किसान बेहद परेशान है। कौन कहता है, साधु सीताराम दास। बिजौलिया में जो ठेकेदार है वो बात मानने को तैयार नहीं है, लगातार टैक्सेज लगा रहा है किसानों पर, और किसान जो कि अकाल से हम कहीं फसल नहीं हो रही उससे परेशान है। दूसरी तरफ जो ठेकेदार है वो अनेक कर लगाकर उनको प्रताड़ित कर रहा है। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। कौन कहता है, साधु सीताराम दास। आप उस आंदोलन को संभालिए, आप मुझे क्रांतिकारी नजर आते हैं। कौन कहता है बच्चों, विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास की इस बात को सुनकर विजय सिंह पथिक तैयार हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, आपका जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व अब मैं करूंगा। ये विजय सिंह पथिक बिजौलिया पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं बच्चों, 1916 में। इसलिए हमने लिखा कि बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक कब प्रवेश लेते हैं बच्चों, 1916 में। जबकि बिजौलिया कब आ गए थे, 1915 में। ये बात आपको याद रखनी है। आंदोलन में प्रवेश लेते हैं 1916 में, क्योंकि विद्या प्रचारिणी सभा का क्या चल रहा था बच्चों, वार्षिक उत्सव यानी जलसा जो चल रहा था, उसमें साधु सीताराम दास आए थे, साथ में विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक जब भाषण दे रहे हैं तो साधु सीताराम दास का सुनकर खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप मुझे क्रांतिकारी लगते हैं, आप जिस तरह की जागृति लोगों में लाना चाहते हैं, मुझे आप तो क्रांतिकारी लगते हैं, और मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ चलिए बिजौलिया। और बिजौलिया में हम कर रहे हैं आंदोलन ठेकेदार के खिलाफ, महाराणा के खिलाफ। आप उसका सहयोग कीजिए, आप उसका नेतृत्व कीजिए, और निश्चित ही आप जब साथ होंगे तो हम सफल रहेंगे। विजय सिंह पथिक इनको यहीं अपना नाम बताते हैं, मूल नाम
कि मैं ना भूप सिंह हूँ, टॉडगढ़ जिले से भाग के आया हूँ, मैं अखिल भारतीय क्रांति में बम फोड़ा था मैंने। कौन कहते हैं? विजय सिंह पटेल। किससे? साधु सीताराम दास से। ठीक है, ये इतना तथ्य बच्चों यहाँ कंसेप्ट हो जाता है किस किस के बीच? विजय सिंह पटेल और साधु सीताराम दास के बीच। तो ये बात आपको याद रखनी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भले ही विद्या प्रचारिणी सभा का स्थापना की, यहाँ से चलिए आगे लिखेंगे। पहले हम ये लाइन लिख लेते हैं कि किस तरह साधु सीताराम दास उनसे मिले। चलिए, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हो गई बच्चों। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की किसने की बच्चों? डूंगर जी भाटी, ईश्वरदान ओसिया और पथिक जी, तीनों ने मिलकर की। अब आपको बच्चों एक तथ्य याद रखना है। आपको क्या याद रखना है इसमें कि इसमें ऐसे लिखो, सन 1916 में, यानी 1916 में इस सभा का यानी विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक उत्सव आयोजित किया। वार्षिक उत्सव आयोजित किया जिसमें साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन संभालने, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन संभालने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, मैं यही तथ्य आपको समझा रहा था कि इस वार्षिक उत्सव में विजय सिंह पथिक भाषण दे रहे हैं कि लोग किस तरह अन्याय को सहन कर रहे हैं। आपको अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, बच्चों को आगे ऐसा बढ़ाओ, मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रांतिकारी इनमें झलक देखी। किसने देखी बच्चों? आपके एक मिनट, लाइट साइड डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, किसने देखी बच्चों? साधु सीताराम दास ने। तो साधु सीताराम दास ने क्या किया बच्चों? विजय सिंह पथिक को इनवाइट किया कि आप बिजौलिया आइए और किसान आंदोलन को संभालिए। कौन कहते हैं बच्चों? साधु सीताराम दास। ये यहाँ तक का तथ्य आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए, अब देखिए, पथिक जी बिजौलिया जाते हैं और सबसे पहले एक हम कहें कि पंचायत की स्थापना करते हैं। यानी यहाँ पथिक जी जब आते हैं तो वह देखते हैं कि हर कोई यहाँ नेता बन रहा है, यानी एक निश्चित नेता नहीं है, एक निश्चित संगठन नहीं है, किसानों में संगठन की कमी है, वो ये देखती है। तो इसीलिए वो उनको एक करने के लिए किसान पंचायत बोर्ड की बच्चों स्थापना करते हैं। तो किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। तो वही बात हमको लिखना है बच्चों। क्या लिखना है कि पथिक जी ने सन 1917 में, जो आपके हरियाली अमावस्या के दिन, पथिक जी ने सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन आपका बारीसाल गांव में ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। इसी को किसान पंचायत बोर्ड बोलते हैं। किसान पंचायत बोर्ड, मैंने कोष्टक में लिख दी, किसान पंचायत बोर्ड, यानी ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की। किसने की बच्चों? पथिक जी ने। तो पथिक जी ने सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारीसाल गांव में बच्चों, बिजौलिया का बारीसाल गांव में
ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की, यानी इन्होंने यहाँ देखा कि संगठन की कमी है। सबसे पहली बात तो किसानों को एक करो। जब बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश ले लिया है तो सबसे पहले बिजौलिया के संपूर्ण किसानों को क्या करो बच्चों, एक करो। किसने देखा? विजय सिंह पथिक ने ये कहा। तो इन्होंने ऊपरमाल पंचायत बोर्ड या जिसको हम कहें किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन। और मन्ना जी पटेल हैं बच्चों, इनको इस पंचायत का पहला क्या बनाया गया बच्चों? सरपंच बनाया गया। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो श्री मन्ना जी पटेल को इस पंचायत का प्रथम सरपंच बनाया गया। ऐसे लिख सकते हैं हम, मन्ना जी पटेल को इस पंचायत बोर्ड का प्रथम सरपंच बनाया गया। मन्ना जी पटेल को इस पंचायत बोर्ड का प्रथम सरपंच बच्चों बनाया गया। ये तथ्य भी आपको याद रखना है बच्चों। मन्ना जी पटेल को यहाँ का प्रथम सरपंच बना दिया है बच्चों। और साथ में क्या कर रहे हैं बच्चों, आप देखिए, एक तरीके से किसानों को एकत्रित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और तथ्य आप इसमें जोड़ लिए कि विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सोचा। ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है। यानी सबसे पहले विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के बारे में सोचा बच्चों। इस आंदोलन को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। यानी गांधी जी को और सबको, जितने भी हमारे और अन्य नेता हैं जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, जो किसानों की या हम कहें सामंतों के विरोध में लड़ रहे हैं, उन सबको ये बात पता चलना चाहिए कि बिजौलिया में क्या हो रहा है, यानी बिजौलिया में कौन है जो अत्याचार कर रहा है। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, मेरी बात समझिए आप, मेरी बात बच्चों समझने का प्रयास कीजिए आप। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि समय मुझे कम मिल पाता है, 1 घंटे का समय मिल पाता है। कितना टाइम हो गया? हाँ, 52-53 मिनट हो गए। देखिए 1 घंटे का मुझे बच्चों समय मिल पाता है, जिसमें जितना हो सकता है मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ये जो आंदोलन है आपका बिजौलिया आंदोलन बच्चों, बिजौलिया आंदोलन, इस बिजौलिया आंदोलन को बच्चों मैं 1 घंटे में भी पूर्ण करा सकता हूँ। 1 घंटे में भी पूर्ण करा सकता हूँ बच्चों। लेकिन आप देखिए 1 घंटा तो कल का, 1 घंटा आज का, यानी 2 घंटे तो इसको हो गए हैं और अभी 1 घंटा और लगेगा। यानी हम देखें तो 3 घंटे, कितना बच्चों? 3 आवर्स में हम बिजौलिया आंदोलन को पूर्ण करने वाले हैं। सोचिए आप, 3 आवर्स में। आप यकीन मानिए कि इतना बारीकी से आपको बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ाया है मैंने, जितनी बारीकी से आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। इतने सारे तथ्य, इतने सारे कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया है, पढ़ाने का प्रयास किया है। और यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, बिजौलिया किसान आंदोलन से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा विश्वास रखिए। यदि इसमें से प्रश्न आता है तो सबसे टफ आपका ये आंदोलन है, किसान आंदोलन सबसे टफ बिजौलिया है, और सबसे इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, कल इसका बाकी जो हिस्सा है उसको पूर्ण करेंगे। कल ये आपका आंदोलन पूर्ण हो जाएगा भाई। देखिए सबसे पहली बात, बिजौलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। कब हुआ बच्चों? 1897 में। ठीक है, साधु सीताराम दास इसके प्रणेता थे, यानी साधु सीताराम दास ने किसानों को नेतृत्व किया कि आप ठेकेदार के पास जाइए। नानजी व ठाकरी पटेल, उसके बाद क्या तथ्य आता है, नानजी व ठाकरी पटेल को किसके पास भेजते हैं? महाराणा के पास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अशोक परमार ने इस बिजौलिया की जागीर, इस अशोक परमार को राणा सांगा ने दी। केशव दास यहाँ का ठेकेदार बना तो मराठाओं ने आक्रमण किया, किसानों के सहयोग से मराठाओं को खदेड़ दिया। गोविंद दास यहाँ का ठेकेदार बना, 1894 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा किशन सिंह नया ठेकेदार बना, 84 प्रकार के टैक्स लगाए, चबरी कर लगाया। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। ये भी हमने देखा। नानजी व ठाकरी पटेल को निष्कासित किया, किसने? कृष्ण सिंह ने। ठीक है, हामिद हुसैन की समिति आई, महाराणा ने भेजी। किसने भेजी? महाराणा ने।
जिसने किसानों की मांगों को सही बताया, जिसने क्या किया, किसानों की मांगों को सही बताया, लेकिन महाराणा की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते नानजी व ठाकरे पटेल दोनों को निष्कासित कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया बच्चों? निष्कासित। किसने किया? कृष्ण सिंह ने। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे हमने अब इस किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपके जो किशन सिंह है बच्चों, किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पृथ्वी सिंह नए शासक बनते हैं। शासक बनते ही तलवार बंधाई किसानों से लेना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका विरोध में साधु सीताराम दास फतेचारण, जिसके विरोध में साधु सीताराम दास फतेचारण और दादिच जो ब्रह्मदेव हैं बच्चों, वो साथ में आ जाते हैं किसानों के। 1914 की ये बात होती है बच्चों। अल्पसंख्यक जो पृथ्वी सिंह है बच्चों, इनकी मृत्यु हो गई। साथ में कौन? अल्पवयस्क, उनके पुत्र केसरी सिंह यहाँ के शासक बनते हैं। और ये अल्पवयस्क होने के साथ इनके लिए 2 सहायक या हेल्पर की जरूरत पड़ती है, जो अमर सिंह राणावत और डूंगरजी भाटी बनते हैं बच्चों। ये दोनों इसके सहायक होते हैं। साथ में जो किसान हैं उनकी तरफ से शुभ चिंतक भी ये होते हैं, यानी किसानों की चिंता करने वाले किसानों को प्राप्त हो जाते हैं। 1916 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में प्रवेश ले लेते हैं बच्चों। ये भी हमने तथ्य पढ़ा। फिर हमने बच्चों विजय सिंह पथिक का डिटेल पढ़ा, इसलिए इसमें समय लगा, नहीं तो आज ये आंदोलन समाप्त था, क्योंकि विजय सिंह पथिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम इनसे प्रश्न देखते हैं, और अक्सर हमें सर्वाधिक यदि किसी क्रांतिकारी घटनाओं में जुड़ने का जो प्रस्ताव मिलता है या जुड़ने की बात पता चलता है, तो वो विजय सिंह पथिक होते हैं। हमीर सिंह इनके पिता होते हैं, कमला देवी इनकी माता होती है, भूप सिंह इनका बचपन का नाम होता है, बुलंदशहर जिला होता है इनका, और गुठावल बच्चों गांव होता है, और राज्य उत्तर प्रदेश होता है, और सन 1882 में इनका बच्चों जन्म होता है। ये तथ्य आपको याद रखना है, किसकी? विजय सिंह पथिक की। ठीक है। इसके बाद हमने आगे देखा कि 1907 थी बच्चों। 1907 में विजय सिंह पथिक किसके संपर्क में रहते हैं? रासबिहारी बोस के, जिससे क्या है वो अनेक क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ जाते हैं। रासबिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान में आंदोलन करने के लिए अपने एक जो गोपाल सिंह है खरवावारे, ठाकुर गोपाल सिंह के पास बच्चों भेजा था। ठीक है। किसने भेजा? रासबिहारी बोस ने। अखिल भारतीय क्रांति जो हुई थी बच्चों, जिसमें बम विस्फोट हुए थे अंग्रेजों पे, उसकी पोल खुल जाती है, और उसमें विजय सिंह पथिक का नाम सामने आता है। विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया जाता है बच्चों, और टोडगढ़ जेल में आपके अजमेर वाले में रखा जाता है। ठीक है। किसे? विजय सिंह पथिक को। वहां से फरार होकर ये बिजौलिया पहुंचते हैं, और भूप सिंह इनका नाम था, जिसको चेंज करके विजय सिंह पथिक अपना नाम रख लेते हैं। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बिजौलिया जब ये पहुंच गए तो 1915 में ये एक स्कूल खोलते हैं, यानी विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कर देते हैं ईश्वरदान ओसिया और डूंगरजी भाटी के सहयोग से बच्चों। 1916 में इस सभा को 1 साल हो जाता है, और इसी सभा में बच्चों ये वार्षिक उत्सव आयोजित करते हैं, जिसमें साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो आते हैं, और विजय सिंह पथिक इसी में बच्चों भाषण देते हैं, और साधु सीताराम दास उनके भाषण से प्रभावित होते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं। और साधु सीताराम दास उनको कहते हैं कि मेरे साथ चलिए आप बिजौलिया, मैं एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, आज से उस आंदोलन की बागडोर आपके हाथ में देना चाहता हूँ, और आप उस आंदोलन को संभालिए, और आप बताइए कि किस तरह हम कैसी घटनाएं करें क्रांतिकारी, जिससे जो ठिकानेदार है और जो राजा है वो हमारे नीचे आए, या सामंती व्यवस्था समाप्त हो। किससे कहते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक सलाह देते हैं कि सबसे पहले तो किसानों को एक करो। पथिक जी ने 1917 में बच्चों क्या हरियाली अमावस्या के दिन बारीसाल जो गाँव था उसमें ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की, यानी सबसे पहले तो किसानों को एक करो भाई। सबसे पहले हमारा क्या है मूल कर्तव्य के सभी किसान हैं उनको एक करो, ताकि वो ठिकानदार के खिलाफ एक साथ विरोध कर सके। ठीक है। मन्ना जी पटेल को यहाँ का सरपंच बनाया गया बच्चों पहला। और विजय सिंह पथिक सबसे पहले इस आंदोलन को क्या चाहते थे वो, कि राष्ट्रीय स्तर पर ले जाओ, यानी जहाँ भी महात्मा गांधी अधिवेशन कर रहे हैं वहाँ हम चलेंगे, और इस आंदोलन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पर हड़ताल करेंगे। किसका कहना था? विजय सिंह पथिक का। ये तथ्य बच्चों हमने आज देखा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये तथ्य बच्चों समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो तक को शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं आपको ये तथ्य समझाने का, ये कंसेप्ट समझाने का। मैं चाहूं तो 1 घंटे में पूरा बिजौलिया किसान आंदोलन समाप्त कर सकता हूं एक बोर्ड पर, चाहूं तो, लेकिन मैं आपको जीरो से बिल्कुल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों में, और अच्छी एक जो हम कहें मिनिमम जो कम से कम जो प्रश्न आने वाले हैं उनको भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिल्कुल बारीक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बारीक चीज़ें हैं
उनको भी हम पढ़ने का बच्चों प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब तो आप कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, खम्मा गानी, राम राम। मिलता हूँ अगली क्लास में बिजौलिया किसान आंदोलन थर्ड पार्ट लेकर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।